आप लोगों के लिए बहुत ही विस्तार से और स्पष्ट रूप से भगवान विष्णु के आखिरी 5 जो परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि की गाथा को प्रस्तुत किया है। यह गाथा न केवल धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व रखती है, बल्कि प्रत्येक अवतार में छिपे संदेश जीवन को सही दिशा देने और धर्म का पालन करने की प्रेरणा देते हैं। आपने परशुराम के अद्भुत पराक्रम और धर्म के लिए उनके संघर्ष, राम के आदर्श जीवन और मर्यादा पालन, कृष्ण की लीलाओं और गीता के ज्ञान, बुद्ध की करुणा और शांति की शिक्षा और कल्कि के भविष्य में अधर्म के अंत का संदेश सभी को बड़े सुंदर ढंग से वर्णित किया है। यह कथा न केवल भारतीय संस्कृति और धर्म का परिचय देती है, बल्कि जीवन में सत्य, धर्म और नैतिकता का महत्व भी समझाती है। इसे सुनने से हर व्यक्ति को अपने जीवन में धर्म, सत्य और न्याय का पालन करने की प्रेरणा मिलती है। क्या मैं किसी विशेष अवतार या घटना पर अधिक जानकारी प्रदान कर सकता हूं? कमेंट करके बताना। इस कहानी अंत तक देखते रहना। भगवान विष्णु के पहली 5 अवतारों का वीडियो आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूं। दर्शक बिंदु, अब इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। परशुराम अवतार हिंदू धर्म के 10 प्रमुख अवतारों में से एक है, जिन्हें भगवान विष्णु का 6ठा अवतार माना जाता है। परशुराम का जन्म सत्य और धर्म की रक्षा के लिए हुआ था। वे अपने पराक्रम, तपस्या और क्रोध के लिए प्रसिद्ध हैं। उनकी गाथा मुख्य रूप से महाभारत, रामायण और पुराणों में विस्तार से वर्णित है। परशुराम का जन्म भृगुवंश में हुआ। उनके पिता ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका थीं। उनके मूल नाम राम था, लेकिन जब उन्होंने भगवान शिव से दिव्य परशु प्राप्त की तो वे परशुराम कहलाए। परशुराम को अधर्म और अत्याचार के विनाश के लिए जाना जाता है। एक कथा के अनुसार सहस्त्रार्जुन नामक राजा ने उनके पिता जमदग्नि की हत्या कर दी। इस अपमान का बदला लेने के लिए परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया। परशुराम ने भगवान शिव से युद्ध कला और अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। प्रमुख घटनाएं: जब रेणुका ने अपने पति जमदग्नि के आदेश का पालन नहीं किया तो क्रोधित होकर उन्होंने परशुराम को अपनी माता का वध करने का आदेश दिया। परशुराम ने आज्ञा का पालन किया, लेकिन अपने पिता से उनकी माता को पुनर्जीवित करने का वरदान भी मांगा। परशुराम ने सहस्त्रार्जुन और अन्य अत्याचारी क्षत्रियों का नाश किया। रामायण में भगवान राम और परशुराम के बीच धनुष तोड़ने के प्रसंग में संवाद प्रसिद्ध है। यह संवाद उनकी क्रोध और तपस्या का परिचायक है। उन्होंने धरती पर ब्राह्मणों के अधिकारों की रक्षा की और अनेक यज्ञ किए। परशुराम को अमर माना गया है और वे कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे। ऐसा विश्वास है कि वे भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि के गुरु होंगे। हर साल अक्षय तृतीया के दिन परशुराम जयंती मनाई जाती है। यह दिन उनके आदर्शों और शिक्षाओं को याद करने का अवसर है। परशुराम अवतार शक्ति, धर्म और कर्तव्य की प्रतीक है। उनकी गाथा सिखाती है कि अधर्म और अत्याचार के खिलाफ खड़ा होना हर व्यक्ति का धर्म है। राम अवतार गाथा भगवान विष्णु के 7वें अवतार श्री राम के जीवन की कथा है, जो आदर्श मानव, मर्यादा पुरुषोत्तम और धर्म के प्रतीक माने जाते हैं। यह गाथा मुख्य रूप से महाकाव्य रामायण और अन्य ग्रंथों में वर्णित है। श्री राम का अवतार त्रेता युग में हुआ था, जब राक्षसों के राजा रावण ने अपनी शक्ति और अहंकार से देवताओं, ऋषियों और मानवों को आतंकित कर दिया, तो पृथ्वी ने भगवान विष्णु से रक्षा के लिए प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने यह संकल्प लिया कि वे अयोध्या के राजा दशरथ के घर जन्म लेकर रावण का वध करेंगे। श्री राम का जन्म अयोध्या में राजा दशरथ और महारानी कौशल्या के पुत्र के रूप में हुआ। उनके 3 भाइयों का जन्म भी हुआ, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। आशी वशिष्ठ के मार्गदर्शन में उन्होंने धर्म, शस्त्र और नीति की शिक्षा प्राप्त की। आशी विश्वामित्र की प्रार्थना पर राम और लक्ष्मण ने उनके यज्ञ की रक्षा की। उन्होंने जंगल में राक्षसी ताड़का का वध किया और अन्य राक्षसों का नाश किया। मिथिला में स्वयंवर में भगवान राम ने शिव धनुष को तोड़कर सीता का वरण किया। सीता माता धरती की पुत्री और उनकी आदर्श पत्नी मानी जाती हैं। जब राम को राजा बनाने की तैयारी हो रही थी, तब कैकेयी की दासी मंथरा के कहने पर कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे: भरत को राजा बनाना और राम को 14 वर्ष का वनवास देना। श्री राम ने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वन को प्रस्थान किया। उनके साथ सीता और लक्ष्मण भी गए। वनवास के दौरान राम, सीता और लक्ष्मण ने कई ऋषियों और वनवासियों की सहायता की। उन्होंने राक्षसों का नाश किया। लंका के राजा रावण ने माता सीता का हरण किया।
जिसके कारण राम ने हनुमान, सुग्रीव और वानर सेना की सहायता से लंका पर चढ़ाई की। राम ने रावण का वध किया और सीता को मुक्त कराया। 14 वर्ष के वनवास के बाद राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे। राम का राज्याभिषेक हुआ और उनका शासन राम राज्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह एक आदर्श शासन का प्रतीक है, जहां सभी सुखी और धर्मपरायण थे। रामावतार का संदेश: श्री राम ने हर परिस्थिति में धर्म और मर्यादा का पालन किया। उन्होंने राजधर्म, पति धर्म और भ्रातृधर्म को पूर्ण रूप से निभाया। राम ने सदा सत्य और न्याय का साथ दिया। उनका जीवन आदर्श पुत्र, पति और भाई के रूप में प्रेरणा देता है। श्री राम की गाथा मानव जीवन को सदैव धर्म, सत्य और मर्यादा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। कृष्ण अवतार भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में जाना जाता है। यह अवतार द्वापर युग में हुआ और इसका मुख्य उद्देश्य अधर्म का नाश करना, धर्म की स्थापना करना और मानवता को गीता के उपदेशों के माध्यम से जीवन जीने का मार्ग दिखाना था। श्री कृष्ण का जीवन एक अद्भुत लीला और प्रेम, करुणा, शौर्य तथा ज्ञान का प्रतीक है। जब पृथ्वी राक्षसों के अत्याचार और कंस जैसे अधर्मी शासकों के कारण पीड़ित हो गई, तो उसने भगवान विष्णु से रक्षा के लिए प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने आश्वासन दिया कि वे यदुवंश में वासुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में राजा कंस की जेल में हुआ। कंस को यह भविष्यवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा, इसीलिए उसने देवकी और वासुदेव को बंदी बना लिया। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तब वासुदेव ने उन्हें यमुना नदी पार कर गोकुल में नंद और यशोदा के घर पहुंचाया। गोकुल में श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं से सभी को आनंदित किया। उन्होंने पूतना, बकासुर और अघासुर जैसे राक्षसों का वध किया। मक्खन चुराना, गोपियों के साथ रास रचाना और अपने बाल सुलभ चमत्कारों से उन्होंने गोकुलवासियों का मन मोह लिया। श्री कृष्ण ने इंद्र के घमंड को तोड़ने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर गोकुलवासियों की रक्षा की। इसके बाद वे गोवर्धन पूजा की परंपरा लेकर आए। उन्होंने यमुना नदी में रह रहे कालिया नाग का दमन कर नदी को शुद्ध किया। जब श्री कृष्ण युवा हुए, तो उन्होंने मथुरा जाकर अपने मामा कंस का वध किया और मथुरा को उसके अत्याचार से मुक्त कराया। कंस के वध के बाद श्री कृष्ण ने यदुवंश की स्थापना की और द्वारका नगरी का निर्माण करवाया। महाभारत और गीता का उपदेश: महाभारत में श्री कृष्ण ने पांडवों की मदद की। वे अर्जुन के सारथी बने और उन्हें कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवद गीता का उपदेश दिया। गीता में उन्होंने कर्म, ज्ञान और भक्ति का मार्ग सिखाया। श्री कृष्ण ने कौरवों के अधर्म को नष्ट करने और धर्म की स्थापना के लिए मार्गदर्शन किया। श्री कृष्ण का जीवन और संदेश: श्री कृष्ण का मुख्य उद्देश्य अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना था। वे भक्ति और प्रेम के आदर्श थे। उनकी रासलीला और गोपियों के प्रति प्रेम भक्ति मार्ग का प्रतीक है। गीता में कर्म योग का उपदेश देते हुए उन्होंने बताया कि मनुष्य को फल की चिंता किए बिना अपने कर्म करते रहना चाहिए। श्री कृष्ण ने यह संदेश दिया कि सभी धर्म एक समान है और सत्य और धर्म का पालन ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। श्री कृष्ण का जीवन मानवता के लिए धर्म, नीति, प्रेम और भक्ति का आदर्श है। उनकी लीलाएं और गीता का ज्ञान सभी पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। बुद्ध अवतार भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से 9वां अवतार है। यह अवतार भगवान विष्णु ने धर्म, अहिंसा और करुणा का प्रचार करने के लिए लिया। बुद्ध अवतार मुख्य रूप से गौतम बुद्ध के रूप में माना जाता है, जिन्होंने संसार को अज्ञान, हिंसा और अंधविश्वास से मुक्त करने का मार्ग दिखाया। गौतम बुद्ध का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, जो वर्तमान नेपाल में है, वहीं हुआ था। उनका जन्म शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन और रानी माया देवी के घर हुआ। उनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ के जन्म के समय एक आर्षि ने भविष्यवाणी की कि वे या तो महान राजा बनेंगे या फिर सन्यासी बनकर संसार को मोक्ष का मार्ग दिखाएंगे। राजमहल में उनका जीवन अत्यंत विलासितापूर्ण था। राजा शुद्धोधन ने उन्हें जीवन के दुखों से दूर रखा ताकि वे सांसारिक सुखों में लीन रहें और सन्यास न लें। एक दिन सिद्धार्थ ने महल के बाहर 4 दृश्य देखे। एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति, एक सन्यासी। इन दृश्यों ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया और उन्होंने समझा कि संसार में दुख अनिवार्य है। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने गृहस्थ जीवन त्याग दिया और सत्य की खोज में जंगल की ओर प्रस्थान किया। सिद्धार्थ ने 6 वर्षों तक कठोर तपस्या की।
लेकिन उन्हें यह अनुभव हुआ कि अत्यधिक तपस्या से आत्मज्ञान संभव नहीं है। उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाने का निर्णय लिया। गया में बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे बुद्ध कहलाए। 4 आर्य सत्य। संसार में दुहक है। दुख का कारण तृष्णा है। तृष्णा का त्याग करने से दुख का अंत हो सकता है। दुहक से मुक्ति के लिए अष्टांग मार्ग का पालन करना चाहिए। अष्टांग मार्ग सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। बुद्ध ने अहिंसा और करुणा का महत्व समझाया। उन्होंने सभी प्राणियों के प्रति प्रेम और दया की शिक्षा दी। बुद्ध ने समझाया कि जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाकर निर्वाण मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। बुद्ध अवतार ने मानवता को अहिंसा और शांति का मार्ग दिखाया। उन्होंने कर्मकांड और अंधविश्वास को समाप्त कर सत्य और साधना का महत्व बताया। बुद्ध के संदेश ने सभी जातियों और वर्गों को समान अधिकार दिया और करुणा का महत्व सिखाया। बुद्ध अवतार का उद्देश्य मानवता को आत्मज्ञान, अहिंसा और करुणा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना था। उन्होंने यह सिखाया कि मनुष्य अपने जीवन को सत्य, ध्यान और सदाचार के माध्यम से सुधार सकता है। उनका जीवन और उपदेश आज भी संपूर्ण मानवता के लिए प्रेरणादायक हैं। कल्कि अवतार भगवान विष्णु का 10वां और अंतिम अवतार माना जाता है, जो कलयुग के अंत में प्रकट होगा। इस अवतार का उद्देश्य अधर्म का नाश करना, धर्म की पुनर्स्थापना करना और सत्ययुग की शुरुआत करना है। कल्कि अवतार की कथा मुख्यतः पुराणों, विशेषकर भागवत पुराण, विष्णु पुराण और अन्य धर्म ग्रंथों में वर्णित है। कल्कि अवतार का प्रकट होना कलयुग के अंत में होगा, जब संसार में अधर्म, पाप और अन्याय अपने चरम पर होंगे। यह तब होगा जब मनुष्य सत्य, धर्म और नैतिकता से पूरी तरह भटक जाएगा। पुराणों के अनुसार कल्कि भगवान का जन्म शंभल ग्राम में होगा। वे एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लेंगे और उनके पिता का नाम विष्णुयश होगा। कल्कि भगवान घोड़े पर सवार होंगे और उनके हाथ में खड्ग यानी तलवार होगी। उनका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और दिव्य होगा। कलयुग के अंत में संसार में पाप और अधर्म अत्यधिक बढ़ जाएगा। लोग धर्म का पालन छोड़ देंगे, सत्य और नैतिकता समाप्त हो जाएगी। लोभ, क्रोध और अहंकार से भरा समाज दुष्ट प्रवृत्तियों का शिकार हो जाएगा। भगवान विष्णु धर्म और सत्य की रक्षा के लिए कल्कि के रूप में शंभल ग्राम में अवतरित होंगे। वे अत्यंत बलवान, ज्ञानवान और दिव्य गुणों से संपन्न होंगे। कल्कि भगवान अपने दिव्य घोड़े पर सवार होकर पापियों और अधर्मियों का संहार करेंगे। वे दुष्ट राजाओं और अत्याचारियों का अंत करेंगे। कल्कि भगवान अधर्म का नाश करने के बाद धर्म और सत्य की पुनः स्थापना करेंगे। वे मानवता को एक बार फिर से सत्य युग में ले जाएंगे, जहां धर्म और शांति का साम्राज्य होगा। कल्कि अवतार के बाद सत्य युग की शुरुआत होगी। यह युग शांति, प्रेम और धर्म का प्रतीक होगा। संसार में सुख समृद्धि लौटेगी और लोग धार्मिक और नैतिक जीवन जिएंगे। कल्कि अवतार यह सिखाता है कि अधर्म और अन्याय को सहन नहीं किया जाना चाहिए। समय आने पर धर्म की रक्षा के लिए कदम उठाना आवश्यक है। कल्कि अवतार कलयुग के अंत और सत्ययुग के आरंभ का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि अधर्म चाहे जितना भी प्रबल हो, सत्य और धर्म की विजय सुनिश्चित है। यह अवतार मानवता को यह प्रेरणा देता है कि संसार को सुधारने के लिए पहले स्वयं को शुद्ध करना आवश्यक है। कल्कि भगवान अधर्म और अन्याय को समाप्त कर धर्म और सदाचार को पुनः स्थापित करेंगे। उनका अवतार सत्य युग की वापसी का मार्ग प्रशस्त करेगा, जो शांति और सद्भाव का युग होगा। यह संदेश देता है कि अधर्म और अन्याय कभी भी स्थायी नहीं हो सकते। कल्कि अवतार की गाथा मानवता को यह विश्वास दिलाती है कि जब भी संसार में अधर्म का साम्राज्य होगा, भगवान अवश्य अवतरित होकर धर्म की स्थापना करेंगे। भगवान विष्णु के इन अवतारों की गाथा न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह जीवन में सत्य, धर्म और नैतिकता का पालन करने की प्रेरणा भी देती है। यह दर्शाती है कि समय समय पर भगवान अवतरित होकर अधर्म का अंत करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं।